बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माशमी लेक्चर बॉटनी। आज का हमारा जो फर्स्ट ईयर का लेक्चर है दैट इज़ अबाउट द वायरल डिजीज़, जो कल हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने कुछ वायरल डिजीज़ के बारे में पढ़ लिया था। उसमें कुछ कॉमन डिजीज़ को हमने डिस्कस किया था, जिसमें स्मॉल पॉक्स थी, हार्प्स सिम्प्लेक्स था, इन्फ्लुएंजा, मम्स एंड मीज़ल एंड पोलियो। आज हम दो डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। एक है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसको कॉमनली एड्स कहा जाता है, और जो दूसरी डिजीज़ है दैट इज़ हेपेटाइटिस। तो ये दो डिजीज़ रहती थी। आज हम इनको डिस्कस करेंगे और अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। एड्स जो है जिस वायरस से फैलता है वो बेसिकली जिस टाइप से बिलोंग करता है उस टाइप को हम कहते होते हैं रेट्रोवायरस। तो एड्स को डिस्कस करने से पहले हम रेट्रोवायरसेस को डिस्कस करेंगे। तो वो वायरसेस जो ट्यूमर वायरसेस होते हैं, इन ऐसे वायरसेस जो एनिमल स्पीशीज़ के ऊपर जाकर अटैक भी करते हैं और उनमें ट्यूमर कॉज करते हैं, उन्हें हम कहते होते हैं रेट्रोवायरसेस। तो उनमें हमारे पास फाउल डिजीज़ से रिलेटेड वायरसेस, फाउल्स में आने वाले वायरसेस, यानी परिंदों में जो वायरस अटैक करते हैं, रोडेंट्स पे जो वायरस अटैक करते हैं, कैट्स पे जो वायरस अटैक करते हैं, वो सब के सब रेट्रोवायरसेस हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो फेमिलियर है, मोस्ट फेमिलियर रेट्रोवायरस है दैट इज़ HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज करता है, जो एड्स कॉज करने की वजह बनता है। अब बेसिकली रेट्रोवायरसेस हैं किस तरह के? वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ट्यूमर वायरसेस हैं, जिनमें ऑन्कोवायरसेस भी आ जाते हैं। दे आर स्फेरिकल इन फॉर्म, they are about 100 nanometer in diameter and enveloped by host plasma membrane. Although a few retroviruses are non-specific, that is they can infect any cell. Most of them can infect only host cell that possess required receptors. तो आमतौर पे वो कहते हैं कि जो एड्स के जो हमारे पास रेट्रोवायरसेस होते हैं वो आमतौर पे होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो होस्ट स्पेसिफिक नहीं हैं। होस्ट स्पेसिफिक वायरसेस वो वायरस होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्पेसिफिक होस्ट पे अटैक करेंगे। जैसे एड्स है, एड्स आपको मंकीज़ में ही मिलेगा, एड्स का जो वायरस है वो आपको उसमें ही मिलेगा, ह्यूमंस में मिलेगा। लेकिन मंकीज़ में ये वायरस जो है वो डिजीज़ कॉज नहीं कर रहा और ह्यूमंस में डिजीज़ कॉज कर रहा है। तो ऐसे वायरस को हम जो है होस्ट स्पेसिफिक कैटेगरी में लेंगे। लेकिन जो होस्ट स्पेसिफिक नहीं होते हैं वो किसी भी सेल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। In the case of AIDS virus, the host cell possesses a receptor that allow the viral adsorption and penetration in several type of leukocytes. तो जो होस्ट स्पेसिफिक वायरसेस होते हैं वो बेसिकली जो हैं स्पेसिफिक रीजन के ऊपर ही अटैक कर सकते हैं। जैसे एड्स का जो वायरस है उसकी जो स्पेसिफिक रीजन है जिस पे वो अटैक कर सकते हैं, जिसको हम रिसेप्टर साइट कहते हैं, वो ल्यूकोसाइट के ऊपर होती है, यानी वाइट ब्लड सेल के ऊपर होती है। तो वो वाइट ब्लड सेल एंड टिश्यू सेल्स के ऊपर है। तो वो क्या करते हैं, उनके ऊपर आके अटैच हो जाते हैं, जिसको हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। उसके बाद वो अपना जो RNA है वो उसमें पेनिट्रेट कर देते हैं। रेट्रोवायरसेस हैव अ स्पेसिफिक special enzyme called the reverse transcriptase, which can convert a single stranded RNA genome into double stranded DNA, viral DNA. तो इनके पास एक एंजाइम है, इसको हम कहते होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो ट्रांसक्रिप्शन को रिवर्स कर देता है। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन है DNA से RNA का बनना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? RNA से DNA का बनना। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट कलर के जो दिखाए हुए हैं, ये दो एंजाइम्स हैं जिनको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। तो ये जो है वो RNA को DNA में कन्वर्ट कर देते हैं। जो वायरस का RNA है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू द डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल। Not only this DNA can infect host cell, but it also can incorporate into the host genome as a provirus that can be passed on to the progeny cells. तो अब ये क्या है, जो DNA मॉलिक्यूल बनेगा, मुमकिन है वो जिस होस्ट के ऊपर उन्होंने अटैक किया वायरस ने उसका होल्ड संभाल ले, या फिर यूँ भी हो सकता है कि वो उसके सेल के अंदर मौजूद DNA के अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाए। जैसे हमने कल वाले उसके अंदर लाइजोजेनिक फेज पड़ी थी। तो लाइजोजेनिक फेज क्या थी? जब वायरस जो है वो होस्ट के DNA में इनकॉर्पोरेट कर जाता है, उसको इन्फेक्ट नहीं करता, उसको लाइसिस की तरफ नहीं लेके जाता, लेकिन जो इनकॉर्पोरेटेड DNA है वो अगली प्रोजेनी में ट्रांसफ़र होता रहता है साथ साथ। तो उसको हम लाइजोजेनिक से कहते हैं, और वो वायरस प्रोवायरस कहलाता है। तो बाज़ औक़ात ये प्रोवायरस के तौर पर भी एक्ट कर रहा होता है। जब ये प्रोवायरस के तौर पर एक्ट करता है तो ये नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में चेंज कर रहा होता है। हम देखते हैं कि एड्स क्या है, कब स्टार्ट हुई, कब ये सामने आई।
तो एट वॉज रिपोर्टेड बाय सम फिजिशियन इन अर्ली 1980s इन द यंग मेल्स हैविंग वन और मोर ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम सच एज सीवियर निमोनिया, अ रेयर वेस्कुलर कैंसर, सडन वेट लॉस, swollen lymph nodes एंड जनरल लॉस ऑफ इम्यून फंक्शन। तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो 1980 में कुछ नौजवानों के अंदर नजर आए। इसके अलावा वो जितने भी पेशेंट्स थे देवर होमोसेक्सुअल। Soon after the disease was discovered in the non-homosexual patient who were given blood transfusion और blood products। तो बाद में जो है कुछ और लोगों के अंदर ये डिज़ीज़ आई थी, लेकिन पहले ही सोचा गया कि शायद ये डिज़ीज़ होमोसेक्सुअलिटी की वजह से होती है, लेकिन जो नॉन होमोसेक्सुअल थे उनमें भी ये डिज़ीज़ आ गई। तो लेटेस्ट स्टडी से पता चला कि ये हुआ होगा कि उन्होंने ब्लड लिया हो किसी से, या ब्लड उनके अंदर चला गया हो किसी भी रीज़न के बाइस, तो उनमें ये डिज़ीज़ आ गई। इन 1984 द एजेंट कॉजिंग द डिज़ीज़ वॉज आइडेंटिफाइड बाय द रिसर्चर टीम फ्रॉम पास इंस्टीट्यूट इन फ्रांस एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इन USA। तो 1984 के अंदर इसका एजेंट डिस्कवर हुआ। 1986 में उस वायरस को नाम दे दिया गया ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, क्योंकि ये जिस होस्ट पे अटैक करता था या बेसिकली ह्यूमंस पे अटैक करता था, तो ह्यूमंस की इम्यूनिटी को जो है वो ख़त्म कर देता है आहिस्ता आहिस्ता, तो इसलिए इसको हम कहते होते हैं ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब HIV का वायरस जो है स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक साइट के ऊपर ही अटैक करता है। तो आमतौर पे जिसके ऊपर ये अटैक करता है वो T लिम्फोसाइट्स हैं, विच इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। और हमारे T लिम्फोसाइट्स ये जो हमारा इम्यून सिस्टम बना रहे हैं, मेजर कंपोनेंट है, सारा इम्यून सिस्टम तो नहीं लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। एज द HIV इन्फेक्शन कॉन्टीन्यूस इन द होस्ट, द डिक्रीज ऑफ हेल्पर T lymphocyte रिजल्ट इन फेलियर ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड इन्फेक्टेड पर्सन बिकम ससेप्टेबल टू द अदर डिजीजेज। तो जैसे जैसे ये बीमारी फैलती जाती है T लिम्फोसाइट्स की तादाद कम होना शुरू हो जाती है। अब T लिम्फोसाइट्स हमारी इम्यूनिटी बना रहे थे, और जैसे जैसे इम्यूनिटी हमारी कम होना शुरू हो जाएगी हमारे ऊपर डिजीज़ के अटैक के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। Cells in central nervous system can also be infected by HIV. Recent studies on HIV reveal that the virus infects and multiply in the monkey but does not cause disease in them, which means that HIV is host specific, जो ऊपर हमने डिस्कस किया था। अब HIV क्या करता है? HIV इस यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपके पास HIV वायरस की जो है वो डायग्राम दिखाई हुई है। आपने इस डायग्राम को बनाना है, इसको लेबल करना है और मुझे सेंड करना है। एक ये डायग्राम आप बनाएंगे और एक ये साइकिल जो है वो आप बना के मुझे सेंड करेंगे। खैर, अब HIV के अंदर ट्रांसमिशन जो है वो किस तरह से होती है? HIV इज़ ट्रांसमिटेड बाय इंटीमेट सेक्शुअल कॉन्टैक्ट, मतलब सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, अगर मदर को है तो उसके बेबी को भी हो सकता है बाय ब्रेस्ट फीडिंग। हेल्थ केयर वर्कर्स कैन ऑल्सो एक्वायर HIV ड्यूरिंग द प्रोफेशनल एक्टिविटीज़। अवॉइडिंग द कैसे बच सकते हैं? बाय अवॉइडिंग द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद HIV इज़ इंपॉर्टेंट मेजर फॉर प्रिवेंटिंग द डिजीज़, मतलब डायरेक्ट आप उनको अवॉइड करें। प्रिवेंशन ऑफ इंट्रावेनस ड्रग्स विद कॉमन सिरिंजेस एंड यूज़ ऑफ स्टेराइल नीडल्स एंड यूटेंसिल्स इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसके अलावा जैसे कुछ आमतौर पे हम ये देख रहे होते हैं कि जो लोग ड्रग्स ले रहे होते हैं वो आपस में सिरिंजेस को भी जो है ना वो कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे होते हैं। तो अगर किसी एक पेशेंट को, किसी एक बंदे को HIV है तो सिरिंज एक्सचेंज करने से दूसरे बंदे को भी HIV जो है वो हो सकता है। इसके अलावा इफ़ेक्टेड जो है वो नीडल्स यूज़ करने से, अफेक्टेड बर्तन कह लें उनको यूज़ करने से जो है ये बीमारी हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों से बचना चाहिए। Now vaccine against HIV has been synthesized and it is experimental administration in humans started in early 2001 in South अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में 2001 के अंदर ये काम होना शुरू हो गया था। अब यहाँ पर आप देखें, ये बेसिकली जो आपको दिखाया गया ये साइकिल दिखाया, ये जो ब्लॉक बना हुआ है ये आपके पास है T लिम्फोसाइट। इस T लिम्फोसाइट के ऊपर ये आपको दिखाया हुआ है वायरस। तो जिस जगह पे इस वायरस ने अटैक किया है ये वो जगह है जो जिस जगह पे ये वायरस अटैक कर सकता है, इसको हम रिसेप्टर साइट का नाम देते होते हैं। इस रिसेप्टर का नाम है CD4 रिसेप्टर साइट। अब वायरस ने इसके ऊपर अटैक किया और अपना जो RNA है वो उसके अंदर डाल दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं RNA इसने डाल दिया। RNA आ गया, RNA आया और उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के ज़रिए DNA में कन्वर्ट किया जा रहा है, यानी वो DNA का मॉलिक्यूल बन गया। जैसे वो DNA का मॉलिक्यूल बनेगा, बनते ही आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल बनते ही ये यहाँ पर आप एरो का निशान देखेंगे,
फ़ौरन से न्यूक्लियस के अंदर जा रहा है। न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद वो जो होस्ट के सेल का न्यूक्लियस है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करेगा और अपनी प्रोटीन वगैरह बनाना शुरू कर देगा, अपना आरएनए बनाना शुरू कर देगा। यहाँ पर इसने अपना आरएनए बनाया, इस जगह पर आप देखें, इस जगह पर इसने अपना आरएनए बनाया, आरएनए फिर वापस बाहर की तरफ आ रहा है। यहाँ पर फिर वो वायरल प्रोटीन्स वगैरह बना के फिर वायरस का एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनेगा और उसके बाद ये बाहर निकल आया। तो इस तरह से जो है ना इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है। तो इस लाइफ साइकिल को भी आप बनाएंगे, उसको प्रॉपर तरीके से याद करेंगे। नेक्स्ट जो डिजीज़ है दैट इज़ हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है वो लीवर की इन्फ्लेमेशन है। इट इज़ यूजली कॉज्ड बाय द वायरल इन्फेक्शन। किसी वायरस की वजह से भी हो सकती है, किसी टॉक्सिक एजेंट की वजह से भी हो सकती है, ड्रग की वजह से भी हो सकती है। इट इज़ करेक्टराइज बाय जॉन्डिस। तो इसकी डिज़ीज़ के अंदर जो सिम्टम्स हैं उसमें जॉन्डिस यानी जिसको पीलिया कहते हैं आम जुबान में, एब्डोमिनल पेन, पेट का दर्द है, लिवर इनलार्जमेंट, फटीग एंड सम टाइम फीवर, बाज़ औक़ात खून भी बुखार भी हो जाता है। इट मे बी माइल्ड और इट कैन बी एक्यूट। ये हल्का फुल्का भी हो सकता है, ये मतलब एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक भी जा सकता है। एंड इट कैन लीड टू द लीवर कैंसर। The different type of viral hepatitis are hepatitis A, hepatitis B, C, D, E, F, G। तो यहाँ तक हमारे पास वायरसेस हैं। Hepatitis A जो है it is formally called infectious hepatitis and it is transmitted by contact with feces from infected individual। तो ये feces से ट्रांसफ़र होता है। Hepatitis B को हम सीरम हेपेटाइटिस कहते हैं। Hepatitis C को हम नॉन A नॉन B हेपेटाइटिस कहते हैं। And it passed through blood from mother to child during the pregnancy and afterward by sexual contact। Hepatitis D को डेल्टा हेपेटाइटिस भी कहा जाता है। Hepatitis E a virus transmitted through the feces of an infected person। F and G जो है the caused by virus yet unidentified, यानी अभी इसका वायरस जो है आइडेंटिफाई नहीं हुआ। अब जो वायरसेस हैं हेपेटाइटिस A, B और C के, ये सबसे ज़्यादा मतलब इनके ऊपर स्टडी हुई है। हेपेटाइटिस ए का जो वायरस है उसको आप HAV कहते हैं। इट इज़ अ RNA वायरस एंड नॉन इन्वेलप्ड विच कॉज माइल्ड शॉर्ट टर्म लेस विरुलेंट डिजीज़, यानी हेपेटाइटिस ए जो है वो इतना ख़तरनाक नहीं है। हेपेटाइटिस C भी एक RNA वायरस है लेकिन इन्वेलप्ड वायरस है एंड इट कॉज इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस विच इज़ लेस severe than hepatitis A और hepatitis B, but hepatitis C often leads to chronic liver disease। कहते हैं A और B की निस्बत ये इतना ख़तरनाक तो नहीं है, लेकिन ये मुसलसल अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये फिर लीवर की बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियों की वजह बन सकता है। मोस्ट रिसेंट वर्क ऑफ द हेल्बर एंड को वर्कर रिवील्स दैट पिग कुड बी द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस E, यानी पिग से फैल सकता है। हेपेटाइटिस B is the second major form of hepatitis। It is caused by DNA virus which is very common in the Asia, China, Philippines or Africa and the Middle East। Hepatitis B is transmitted by the exchange of blood fluid, for example blood serum, breast milk and saliva from mother to child during birth or afterward and by sexual contact। तो इसकी जो है वो causes हैं, कैसे कैसे फैल सकता है। During acute attack of hepatitis B, अगर हेपेटाइटिस बी मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक है तो उसमें माइनर से अटैक के अंदर अगर आप हेपेटाइटिस बी का माइनर अटैक देखें तो उसमें फटीग होती है, थकावट रहती है, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख ख़त्म हो जाती है और जॉन्डिस हो सकता है। इन्फेक्टेड पर्सन कैन रिकवर कम्प्लीटली एंड बिकम इम्यून टू द वायरस। पीपल विद क्रॉनिक हेपेटाइटिस इन्फेक्शन आर द रिस्क ऑफ लीवर डैमेज। और अगर शदीद किस्म का हेपेटाइटिस है तो इन लोगों का लीवर जो है वो डैमेज हो सकता है। Hepatitis can be controlled by adopting hygienic measures with routine vaccination and screening of blood organ tissue of the donor। Hepatitis B को अगर कंट्रोल करना है तो आमतौर पे साफ़ सुथराई का ख्याल रखा जाए और वैक्सीनेशन इसकी प्रॉपर कराई जाए। और अगर आप ब्लड ले रही हैं या फिर किसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवा रहे हैं तो उसके ऑर्गन्स, उसके टिश्यूज़ की प्रॉपर स्क्रीनिंग कराई जाए, उसके ब्लड की स्क्रीनिंग कराई जाए। अब येलो बॉक्स में आपको बताया हुआ है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस बी। वैक्सीन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस ए बट नॉट फॉर द हेपेटाइटिस सी। तो ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। तो आपने अपना होमवर्क मुझे बना के सेंड करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ किंगडम प्रोकैरियोट। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।